जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड में शिवजी के बड़े पुत्र कार्तिक स्वामी का एक ऐसा मंदिर है जहां जाने पर आपको लगेगा कहीं आप स्वर्ग में तो नहीं पहुंच गए। ऊंची चोटी पर बने इस मंदिर के चारों तरफ बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों के लुभावने दृश्य देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। इस बेहद खूबसूरत मंदिर तक सस्ते में कैसे पहुंचे, कहाँ रुके, इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। कार्तिक स्वामी मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में कनकचौरी गांव के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। कार्तिक स्वामी मंदिर पहुंचने के लिए पहले आपको आपके शहर से हरिद्वार या ऋषिकेश ट्रेन या बस से पहुंचना पड़ेगा। हरिद्वार ऋषिकेश से कनकचौरी जाने के लिए सीधे बस नहीं मिलेगी। हरिद्वार ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग जाना पड़ेगा, रुद्रप्रयाग से कनकचौरी जाना पड़ेगा। हरिद्वार ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग जाने के लिए आपको बस मिल जाएगी। बस का किराया 300 लगता है। रुद्रप्रयाग वो जगह है जहां मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है और पंचप्रयाग में से एक है। रुद्रप्रयाग से एक रास्ता बद्रीनाथ के लिए जाता है और एक रास्ता केदारनाथ के लिए जाता है। रुद्रप्रयाग से कनकचौरी गांव आपको जाना है। रुद्रप्रयाग से कनकचौरी गांव की दूरी 40 किलोमीटर है। रुद्रप्रयाग से कनकचौरी बहुत कम बसें जाती हैं। आपको रुद्रप्रयाग बस स्टैंड पर पूछ लेना है ओखरी जाने वाली बस कितने बजे जाएगी। रुद्रप्रयाग से ओखरी जाने वाली बस कनकचौरी गांव से होकर जाती है। अगर बस नहीं मिलती है तो शेयरिंग टैक्सी से आपको जाना पड़ेगा। रुद्रप्रयाग बस स्टैंड से 600 मीटर की दूरी पर टैक्सी स्टैंड है, लेकिन रुद्रप्रयाग से कनकचौरी गांव जाने के लिए सीधे टैक्सी नहीं मिलेगी। रुद्रप्रयाग टैक्सी स्टैंड से चोपता जाने वाली शेयरिंग टैक्सी आपको मिलेगी। रुद्रप्रयाग के पास 2 चोपता है। एक चोपता जहाँ प्रसिद्ध तुंगनाथ मंदिर है और दूसरा चोपता जो कनकचौरी गांव के पास है। आपको कनकचौरी गांव के पास वाले चोपता जाने वाली टैक्सी में बैठना है। शेयरिंग टैक्सी का किराया 70 लेते हैं। चोपता से कनकचौरी जाने वाली शेयरिंग टैक्सी मिलेगी। टैक्सी का किराया 100 लेते हैं। कनकचौरी खूबसूरत एक छोटा सा गांव है। यहाँ अभी रुकने के लिए अच्छे साफ सुथरे होटल, होम स्टे, लग्जरी रिसोर्ट उपलब्ध है जिनमें 700 से 3000 तक रूम मिल जाते हैं। सर्दी के मौसम में यहाँ बर्फ भी गिरती है। पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है, तब यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग सर्दी के मौसम में भी यहाँ आते हैं। इस गेट से कार्तिक स्वामी मंदिर जाने का रास्ता है। 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई कर आपको कार्तिक स्वामी मंदिर तक जाना पड़ता है। यहाँ घोड़े पालकी की कोई सुविधा नहीं है, पैदल ही चढ़ाई करनी पड़ती है। पिछले साल रोपवे के लिए यह सर्वे हो चुका है, लेकिन अभी तक आगे कोई बात नहीं बढ़ी है। चढ़ाई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। 2 किलोमीटर चलने के बाद एक धर्मशाला आती है। धर्मशाला से सीढ़ियों की रास्ते की शुरुआत होती है। सीढ़ियों का रास्ता थका देने वाला है, लेकिन यहाँ के शानदार दृश्य देखकर थकावट का एहसास नहीं होता। कुछ दूरी चढ़ाई करने के बाद आगे आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे। हनुमान जी के मूर्ति के आगे की ये आखिरी सीढ़ियाँ है। बस कुछ देर और इंतजार। अब तक की सबसे कठिन सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपके सामने ये रहा धरती का स्वर्ग। उत्तर भारत में यह कार्तिक स्वामी का एकमात्र मंदिर है जहाँ कार्तिक स्वामी की अस्थियों की पूजा होती है। भगवान कार्तिक स्वामी को भारत के दक्षिण भाग में कार्तिक मुर्गन स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। आसपास के हिमालय की चोटियों के लुभावने दृश्य देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। यूं ही नहीं, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ कई सारी अलग अलग आकार की घंटियां आपको दिख रही होगी। यहाँ की मान्यता है कि इस मंदिर में घंटी बांधने से इच्छा पूर्ण होती है। अगर आपको अपने जीवन का सबसे खूबसूरत सनराइज देखना है तो आपको यहाँ सुबह 5:30 बजे से पहले पहुँचना होगा। यहाँ उगते हुए सूरज को देखना मन को खुश कर देता है। कनकचौरी से आपको सुबह 4 बजे ही ट्रेकिंग की शुरुआत करनी पड़ती है, तभी आप सनराइज देख पाते हो। यह क्रोच पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई 2393 मीटर है। 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है। जून के माह में पूर्णिमा से एक दिन पहले यहाँ जल यात्रा निकाली जाती है। मंदिर के पिछले साइड से पहाड़ी के नीचे 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक जल कुंड है।
वहां से जल लेकर जल यात्रा निकाली जाती है। यह जल मंदिर में चढ़ाया जाता है। जल यात्रा के दिन आसपास के गांव के लोग पूजा करने पहुंच जाते हैं। तब यहाँ काफी भीड़ हो जाती है। सर्दियों के मौसम में यहाँ का सीन कुछ इस प्रकार होता है। भगवान गणेश जी और कार्तिक स्वामी की माता पार्वती और पिता शंकर जी की ब्रह्मांड का चक्कर लगाने वाली पौराणिक कथा आपको पता ही होगी। कार्तिक स्वामी जी ने अपने पिता भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति की गवाही के रूप में अपनी हड्डियां अर्पित की थी। ऐसा माना जाता है कि यह घटना इसी स्थान पर हुई थी। माना जाता है भगवान कार्तिक की अस्थियां आज भी इस मंदिर में मौजूद है। दोस्तों, यहाँ पर कार्तिक स्वामी मंदिर यात्रा की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें